केंद्र की सरकार को चाहिए कि वो हरियाणा प्रदेश की सरकार को भी कहे, इन्होंने पिछले विधानसभा में एक ऐसा गलत कानून बनाया है, आपको तो सारा ध्यान ही है, कि किसान की जमीन अधिग्रहण करने के लिए अब इन्होंने डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ तक को पावर दे दी कि 24 घंटे के नोटिस पर किसान की ज़मीन अधिग्रहण की जाए। 24 घंटे के नोटिस, और जिस ज़मीन को अधिग्रहण किया जाए उस ज़मीन में किसान की अगर बिजली की मोटर है, जनरेटर है, ट्रैक्टर का सामान है, कोई और सामान है, वो भी किसान ला नहीं सकता, वो भी उसके साथ ही जाएगा। तो इस तरीके के कितने ही गलत कानून ये बनाते रहे हैं, उन सबको वापस लेना चाहिए। और वो मेरी बात को माने या ना माने, लेकिन आपके माध्यम से मैं उनको सुझाव देना चाहूँगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, आपके सामने है कि इनके गलत बनाए हुए कानूनों का परिणाम है कि आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्जा है। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए हर महीने इनको कर्ज लेना पड़ता है। हमारी जब सरकार गई थी 2005 में, हमने सरकारी कोष में 2000 करोड़ से भी अधिक रुपया छोड़ा था। अब ये सरकार बताए तो सही कि इतना कर्जा किस बात का हो गया। विकास के नाम पर तो कोई काम इन्होंने किया ही नहीं। जो सड़कें हमारे वक्त में बनी थी वो टूट गई, उनकी मरम्मत तक ये नहीं कर पाए। बिजली नहीं है, पीने तक का पानी नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है। देश की हालत बहुत खराब है। इसलिए इन सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए पुनः ये कृषि प्रधान देश उसी परिस्थिति में आए, ये कायदे कानून भी इनको हाथ की हाथ बनाने चाहिए। बिजली के नए कानून बनाए जा रहे हैं, एमएसपी के प्रति आप देख ही रहे हैं क्या ये फैसला ले रहे हैं। तो इनको पुनः इस पोजीशन में लाना चाहिए। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला, सैर सपाटे के लिए नहीं। मैं हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया था। और मुझे उन मुल्कों में जाने के बाद एक बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक सेकुलर देश है, जिस देश में 36 बिरादरी के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक,
खाती कुम्हार लुहार। हेलो। अरे नहीं, मैं जोर से बोल लूँगा भाई, इसके बिना ही चला दूँगा काम। मेरी आवाज़ आ रही है ना सब? खूब आ रही है, खूब आ रही है, सब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ये जब नहीं होते थे तब भी मैं सभाओं को एडजस्ट करता, लाखों लोगों को। हाँ जी, बड़ा तो मुझे ये देख के बहुत प्रसन्नता होती थी। आज मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, मौजूदा शासन तंत्र ने, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के उस वातावरण को कटुता में बदल दिया है। हमारे देश में आपके मेरे देखने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हरिजन, वाल्मीकि, धाणक, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लोहार, सुनार, मणिहार, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर और कारखानेदार, किसान, कमेरा, सब अपने तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस सब आपसी प्रेम प्यार से मिलजुल करके मनाते थे कि नहीं मनाते थे? आज इन लोगों ने उसमें कटुता पैदा कर दी। लेकिन मुझे खुशी है और आपको ये बताने में मैं गर्व महसूस करूंगा कि जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन किसानों का आभार व्यक्त करने गया था जो पिछले लगभग 1 साल से कठिन परिस्थितियों में भी सड़कों पर बैठे हुए। मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि नाम किसान आंदोलन का है, लेकिन उसमें 36 बिरादरी के लोग शामिल हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चमार, धाणक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लोहार, सभी लोग बैठे हुए थे। और इस हालात में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में जात पात का जहर फैला करके सत्ता का सुख भोगने वाले लुटेरों को लोग सबक सिखाएंगे। 36 बिरादरी के लोग एक ऐसी सरकार की स्थापना करेंगे जो पुनः भारत को उसी स्थिति में ला दे जो सदियों पहले हुआ करती। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहे बिना रह भी नहीं सकता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद आज भी इस देश में 30% से अधिक मुस्लिम हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की 542 सीटें, पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी। ये तो सबूत, रिकॉर्ड की बात है। तो किस मुंह से वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं? इसलिए कष्ट लोगों ने बहुत सहे हैं, लेकिन अब परिस्थितियां बदलेंगी। कमेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाएंगे। मुझे कांग्रेस सरकार में 10 साल की सजा हुई थी। दोष मेरा ये था कि हमारी सरकार के वक्त में
3,206 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी मिली थी। जिन्हें नौकरी मिली उनकी तो तरक्की हो गई, और नौकरी दिलाने वाले को 10 साल की बजाय 10.5 साल की सज़ा काटनी पड़ी। मेरी 10 साल की सज़ा पूरी होने के बाद भी इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा था। मुझे अस्पताल में से भी रात को 12 बजे निकाल करके जेल भेज देते थे। ये तो मुझे कोर्ट में जा करके ये अवसर मिला कि 10.5 साल के बाद आज आपके बीच में बैठे। तो राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी, संघर्ष के सुखद परिणाम निकलेंगे और निकल रहे हैं। इस किसानों के संघर्ष का ही परिणाम है कि मोदी जैसे डिक्टेटर को भी ये कहने पर मजबूर होना पड़ा है कि हम तीनों कानून वापस लेंगे। तो इसलिए मुझे खुशी है कि पुनः भारतवर्ष के सभी लोग इकट्ठे होकर के देश का गौरव और सम्मान विश्व के स्तर पर बढ़ाएंगे। ओम प्रकाश जी चौटाला जिंदाबाद। ओम प्रकाश जी चौटाला जिंदाबाद। नारे से काम नहीं चलता, नारे से चलता तो मैं जेल में अकेला था सारा दिन। सही बात है। लोगों को मनाओ। हेलो